तो मत्ती की किताब 13:9 में लिखा, जिसके कान है वह सुन ले। ओके, इतना ही लिखा। कान है आपके कान, तो एक बार पकड़ लें, क्योंकि कई बार सुन लेते हैं ना, और भाई नशा छोड़ दे तो कान में मार कर चले जाते हैं, ये तो पागल हो गया। तो प्रभु क्या कह रहा है, तेरे अपने कान है ना, तो ये बात सुन ले। तो एक बार कान को चेक कर लें। उसके बाद मत्ती 15 के 29 और 30 वचन को देखेंगे। तो यहां पर परमेश्वर ने लिखा, मत्ती की किताब 15 के 29 और 30 वचन को, हालेलुया। ओके। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आ गया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ उसके पास आई और अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उसे चंगा किया। हालेलुया। ओके। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ आ रही है। एक तो बैंक मैनेजर है, एक बड़ा एमसी है, एक मंत्री है, एक संतरी है। ऐसी भीड़ आ रही है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास कौन लोग आए? जो अंधे थे, लूले थे, लंगड़े थे, रोगी थे, तरह तरह की परेशानी में जकड़े हुए लोग थे। आज जिसको परेशानी होती है ना, उसे लोग छोड़ देते हैं। आज जिसको तकलीफ होती है ना, उसे लोग छोड़ देते हैं। गरीब का कोई दोस्त नहीं मिलेगा, अमीर के हजारों दोस्त आपको मिलेंगे, सुखी के हजारों दोस्त मिलेंगे, पर दुखिया का दोस्त कभी नहीं मिलेगा। तो इन सब का दोस्त कौन था? बोले प्रभु यीशु। यीशु के पास कौन सी भीड़ आती थी? उसने ये नहीं कहा कि एक अंधा आ रहा था, एक लुच्चा आ रहा था, एक चोर आ रहा था, एक शराबी आ रहा था। उसने कहा जितनों को पता लगता था। आपको पता है, आज शराबी को लोग इतनी गाली देते हैं ना कि वो कल का मरता आज मर जाए। पर कभी आपने सोचा है कि अगर आप उसे उस जबरदस्ती के बंधन से छुड़ा दे तो वो कितना अच्छा है, वो कितना सच्चा है, कितना आपका मददगार बन जाएगा। पर आज लोगों की सोच ये नहीं है। पर यीशु ये सोच रखता है कि यदि मैं शराबी को शराब से अलग कर दूं तो कितना परफेक्ट बंदा बन जाएगा, तो कितना अच्छा आदमी बन जाएगा। अगर एक बदनाम औरत से बदनामी को अलग कर दूं तो वो औरत कितनी लायक बन जाएगी, कितनी सुंदर बन जाएगी। अगर किसी मर्ज को, रोग को, किसी बंधन को लोगों से मैं अलग कर दूं तो लोग कितने अच्छे हैं। तो प्रभु आपको अच्छा देखता है। लोग आपकी बीमारी देखते हैं, आपका पैसा देखते हैं, आपकी काबिलियत देखते हैं, आपका दिमाग देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, पर एक प्रभु है जो आपका दिल देखता है, जो आपकी प्रॉब्लम देखता है, जो आपके रोने को देखता है, जो आपकी तंगी को देखता है। इंसान इन बातों को नहीं देखेंगे, पर जिसने आपको बनाया वो इन बातों को देखेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़ा काफिला आता था, एक बड़ी भीड़ आती थी। यदि प्रभु यीशु 5-5 लाख लोगों को पैसे देते थे तो इसमें जिक्र भी होता, बात भी होती। पर यहाँ बात क्या हो रही है कि वो अंधे थे, वो लूले थे, वो लंगड़े थे, वो अतरंगी थे, वो हर प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोग थे। कोई चिंता में डूबा हुआ, किसी के बच्चों ने उससे मार कर निकाल दिया, किसी के बच्चा हुआ ही नहीं, किसी के बच्चे पैदा हुए पर नशों में निकल गए, किसी की जवान बेटियां गंदगी के रास्ते पर चल पड़ी, किसी ने अपने बच्चों को बहुत परवरिश अच्छी दी पर बड़े होकर वो गलत रास्तों में पड़ गए, किसी की सेहत अच्छी थी, एक एक्सीडेंट हुआ, पूरा टूट फूट गया, बोझ बन गया, बिस्तर पर चला गया। तो ऐसे लोग क्या करते थे? प्रभु के पास आते थे। और प्रभु क्या कह रहे हैं 31 वचन में, इथों तोड़ी की जदों लोकां ने वेख्या कि गूंगे बोलदे आ, लुंजे टुंडे चंगे हुंदे आ अते लुंजे तुरदे फिरदे आ, अन्ने देखदे सन, तद हैरान हो के इजराइल दे परमेश्वर दी वडियाई कीती। ओके, तो आप आज जो नए लोग आए हैं, आपने देखा कि जो लोग प्रभु के पास आए थे उन्होंने बताया कि हमें दुष्ट आत्मा पूरा दिन गिरा कर रखती थी,
तरह तरह के लोगों के नाम रखती थी। मैं भूत हूँ, मैं जिन्न हूँ, मैं टीवी की बीमारी, मैं गुस्से की बीमारी। तो इसके कारण घर में झगड़ा, बीमारी, कलेश रहना। जीते हुए भी हम एक मुर्दा जीवन जी रहे थे। पर जैसे हम 9 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से प्रभु के भवन में जा रहे हैं, तो वहां पर प्रेयर होती है, दुष्ट आत्मा को डांटा जाता है। जो हालात के पीछे, आपकी वजहों के पीछे है, उन्हें डांटा जाता है। तो हम विश्वास करते हैं कि ये दूषणाएं, ये बलाएं हमारे पीछे से भी जा चुकी हैं। तो उसी घड़ी प्रभु हमें चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब कि हम जीत रहे हैं। आमीन का मतलब प्रभु ये अच्छी अच्छी बातें जो तेरे दासों के मुंह से निकल रही है कि तुम्हारा नशा जा रहा है, झगड़ा जा रहा है, गरीबी जा रहा है, ऐसा मेरे साथ हो। मेरी बहू भी मेरी इज्जत करे, मेरी सास के साथ भी बने, मेरे मालिक के साथ भी मेरे बने, मेरी कमाई का पैसा मैं अच्छी जगहों पर, सूंट बूंट पर लगा सकूं प्रभु। तो इन बातों के ऊपर आपको कहना है आमीन। आमीन का मतलब ऐसा हो जाए। हालेलुया। कितने जन को बात समझ आ रही है? ओके, हम मरकुस की किताब में उसके 5 के 25 वचन से लेकर 34 वचन तक देखेंगे। मरकुस की किताब, और जब हम 5 के वचन को देख रहे हैं 25 से, तद एक जनानी जेनु 12 वरियां दा लहू आउंदा सी ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ हाल पहले तो भी बहुत माड़ा हो गया सी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक औरत जिसे लहू आ रहा था। आप जानते जब एक औरत को लहू की बीमारी हो जाती है तो लोग उससे मुंह छिपाते हैं। तो इस औरत की हालत ऐसी थी, 1-2 दिन का नहीं था, वो 12 साल का था। अब तो किसी को बताते भी शर्म आ रही होगी, पर फिर भी वो अच्छे वैद्य और डॉक्टरों को दिखा रही थी। हो सकता है आज आपके भी अंदर कोई ऐसा मसला चल रहा हो, ना तो आप अपने भाइयों से, ना तो अपने रिश्तेदारों से, ना अपने लोगों से शेयर कर पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उस प्रॉब्लम के कारण, उस मसले के कारण आप घुट घुट कर मर रहे हैं। और बताने से भी डर रहे कि बताएंगे तो हंसी उड़ाएंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा, लोग दूर हो जाएंगे, लोग फासला कर लेंगे। तो उस औरत ने क्या बताया कि वो अपना पैसा लगा चुकी और डॉक्टरों को अन्य जगहों पर वो जा चुकी, पर उनके हाथ से उसने बहुत दुख पाया, पर आराम कुछ ना पाया। अभी आपने अपने गांव के लोगों की टेस्टमनियां सुनी। वो 1-2 महीने से, 1-2 हफ्ते से परेशान नहीं थे। कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई अपनी जन्म से ही परेशान था। पर वो 9 महीने, 7 महीने, 4 महीने से चर्च में आ रहे हैं। ना तो उनके नाम बदले, ना तो उनका खून बदला, ना तो उनके घर बदले, ना तो पत्नी बदली, ना तो पति बदला, ना तो बच्चे बदले। वही है, सब कुछ वही है, पर बदला है तो वो बुरा हालात बदल गया, बदला है तो वो बुरा जिस्म, बीमार जिस्म बदल गया, बदला है तो रिश्ते बदल गए, बदला है तो उनका खाने का, सोने का, लेटने का, उठने का नजरिया बदल चुका है। और वो आज भी अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में अच्छे से रह पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये औरत क्या कह रही है? 12 साल से लहू आ रहा था, डॉक्टरों को बताया, बड़े स्पेशलिस्ट को बताया, बहुत जगहों पर गई, अन्य जगहों पर दिखाया। सबको दिखाने के बाद जो हालत थी वो उससे भी बुरी हो गई, क्योंकि 12 साल से लहू उसको आ रहा है। और जब आ रहा है तो आप जानते हैं कि अगर किसी औरत को 3 महीने तक भी लहू आ जाए तो वो ऑलरेडी मरने तक पहुंच जाती है, उसको तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो इस औरत से लोग मुंह छिपाने लगे, अपनों ने छोड़ दिया। आप हो सकता है मसीह में आए, अपने कहने लग जाए अब तेरे बच्चों की शादी कहाँ होगी, अब तुझे हम रस्मों से निकाल देंगे। पर जब रस्मों रिवाज आते तो आपको कहते हैं आपने न्योंदा नहीं डाला जी, आपने मेरे बेटे को पेंट कोट नहीं लेकर दिया, सोने की कैंठी नहीं डाली जी, आपने तो मेरे वो नमेंद्रा में वो पड़ता है ना शादी में, वो देते हैं ना,
आपने तो कम डाला, आपने तो थोड़ा डाला, तो उनकी तो शिकायत रहती है। हालेलुया। तो इस औरत ने क्या बताया कि उसे कुछ आराम ना था। जब हम यशाया की किताब 9:6 को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं। अगर आपके खाते में 5,000 है तभी तो आप किसी को कहेंगे 3,000 निकाल ले। अगर आपका खाता ही 0 है तो कैसे कहेंगे 5,000 निकाल ले। यीशु ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं और जो मेरे पास आना चाहे मैं उसे शांति दूंगा। आपके झगड़ों से आपको शांति मिले, आपके नशे से आपको शांति मिले, आपके बोझ वाली लाइफ से आपको शांति मिले, आपकी गरीबी वाली लाइफ से आपको शांति मिले, आपकी बीमारी वाली रिपोर्टों से आपको शांति मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके जितने बिगड़े बच्चे हैं, जितनों को लगता है कि मेरे घर में दुष्ट आत्माएं चलने की आहट आती है, मेरे घर में खून के छिट्टे आते हैं, मैं बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से इन चीजों से आपको शांति मिले। आमीन। और जब हम मत्ती का 11:28 वचन देखते हैं तो वहां पर लिखा, जब हम मत्ती का 11:28 वचन देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, हे सारे थके होयो अते भार हेठा दबे होयो मेरे कोल आओ अते मैं तुहानू आराम देवांगा। क्या दूंगा? क्या दूंगा? अगर आपका बेटा रात को नशा कर कर घर से बाहर है तो आप सो सकते हैं। अगर आपको कल किश्त देनी है तो आपको रात में नींद आएगी। अगर आपकी बहू के बच्चा होने वाला तो आप रात को सो पाएंगे, वो घर में नहीं है। अगर आपका किसी के साथ बड़ा डील होने वाला है, आपके बच्चों के रिश्ते तय होने वाले, तो क्या आपको रात में नींद आएगी? और आपके पास घटी है, आपको कैंसर का फोड़ा है, क्या आपको नींद आएगी? आपके पथरी है, क्या आपको नींद आएगी? आपकी पति का गलत औरतों के साथ रिश्ता है तो क्या आपको नींद आएगी? आपके पति की कमाई को कोई और खा रहा है तो क्या आपको नींद आएगी? पर प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। सेम हालात मेरा था, पर जैसे मैं प्रभु के पास गई, उससे पहले मैंने अपने लोगों को बताया कि मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, तो लोगों ने मेरी बात सुनी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। किसी ने 2,000, 10,000, 20,000 की मदद की। उसके बाद कहा, हमसे तो अपना ही बहुत मुश्किल से चल रहा है, तू खुद काम देख, तू खुद कहीं जाना शुरू कर, ये तो पूरी लाइफ का तेरे स्टाइल हो चुका है। तो मैंने खुद से देखा कि कोई दुनिया में वो है जो मेरी परेशानी को, मेरे दर्द को सुन सके, समझ सके, मेरी टोन में उसे समझ सके। तो मैं कहती हूँ यीशु मुझे मिला। मैंने उससे कहा, यीशु, लोग कहते तू धर्म बदलता है, पर मैं नहीं जानती, मैं धर्म ही बदलने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इस जिल्लत भरी जीवन से आजादी दे दे। मेरे बच्चे 2 है पर वो बीमार है, मेरा पति नौजवान है पर वो लोगों का है, मेरा नहीं है, मेरा घर एक ही मकान है, प्रभु मेरे अपने अब थक चुके हैं। तो प्रभु ने क्या कहा मुझे कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे आराम दूंगा। पहले यीशु ने मुझे शांति दी। मैं इतना रोती थी, फांसी डालती थी, बच्चों को देखकर हिम्मत नहीं पड़ती थी मेरी उस फांसी को गले में डाल लूं। जहर निकालती थी, बच्चों को देखकर हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं उसे पी लूं। पर यीशु ने मुझे क्या कहा कि मैं तुझे पहले अंदर से शांत करूंगा। यीशु ने मुझे शांत किया, अपनी शांति मुझे दी। अगर उसके पास थी तभी मुझे दी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, एक औरत भी 10-10 बच्चे पालती है, मैं 2 पालूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने मुझे मेरे बच्चे लौटाए। मेरे बच्चों की मेडिसिन बंद हुई, स्टॉप हुई। उसके बाद मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरा पति लौटाया। आज मेरे पति मेरे साथ सेवकाई में है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आराम दूंगा। तेरा पति कहीं भी होगा ना, तुझे चिंता नहीं होगी कि वो कहाँ जा रहा है। तेरे बच्चे कहीं भी होंगे ना, तुझे चिंता नहीं होगी कि वो बीमार है या चंगे हैं, क्योंकि मैं तेरे लोगों को छू कर चंगा करूंगा। आज आप सोचते हैं मुझे तो कोई रोग नहीं है, पर आपको पता है आपके लोग कितने रोग में हैं, आपको पता है आपके लोग कितनी परेशानी में हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा, मत्ती की किताब 11:28 में क्या कहा, हे सारे थके हुए, आप रिपोर्टें करा थक चुके हैं, आप अन्य जगहों पर जाकर थक चुके हैं,
आप धागे बांध कर थक चुके हैं, आप दवाइयां खा खा थक चुके हैं, आप अपने दिल की बात किसी को बताना चाहते हैं पर वो अंदर ही है, उठा उठा कर थक चुके हैं। तो प्रभु ने क्या कहा, सारे थके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु के पास शांति है, आराम है, आपकी प्रॉब्लम का हल है। तभी वो कह रहा है, मर्ज कुछ भी हो, परेशानी कुछ भी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, किसी भी रूप में हो, मैं तुझे आराम दूंगा। आपको आराम पता कैसे मिलेगा? जब आप उस बोझ से, उस बीमारी से, उस परेशानी से आजाद होंगे। तो मैंने आपको बताया उस औरत ने क्या कहा, 12 साल से लहू बह रहा है। क्या जिसको रोग होगा वो कहीं भागी ना होगी, किसी को बताया ना होगा, वो तो बहुत भागी होगी, 12 साल भागती रही। पर उसने क्या कहा, पैसे खर्च हो गए अपने छोड़कर, पर कहीं आराम नहीं पाया। ये लोग आपके सामने टेस्ट मनी दे रहे थे, क्या ये 25 साल, 20 साल, 45 साल, 40 साल भागे ना होंगे? पैसा ना लगाया होगा, ट्रीटमेंट ना करवाया होगा, सब कुछ करवाया होगा, पर आराम कहीं नहीं मिला, जो इनको 8, 7, 9, 10 साल से इन महीनों में मिल चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज आप अपनी प्रॉब्लम को छिपा जरूर रहे होंगे, पर परमेश्वर ने कहा थक चुके होगे। तो जब थक जाओ कोई बात नहीं, समा तुम लगा रहे हो, देरी तुम कर रहे हो, पर जब थक जाओ तब भी मेरे पास आ जाना। मैंने आपके सामने पूछा कि आपके नाम बदले गए, तो उन्होंने बताया हमारा नाम बदला नहीं गया। तो मैंने आपके सामने पूछा, आप भी पूछना, कि मैंने पूछा आपसे पैसे दिए गए आपको, तो उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं दिया गया। तो मैंने कहा आप भूखे आते, तो वो कहते हैं वहां से खाना खाकर आते हैं। यीशु आपके जीवन को भी जानता है, आपके पेट को भी जानता है। पेट को क्या चाहिए, जीवन को क्या चाहिए, वो बराबर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो 12 साल की रोगन जब हम मरकुस की किताब 5 के 25 से वचन से देख रहे थे मरकुस की किताब में, तो वहां पर क्या लिखा, वो 12 साल की रोगन थक चुकी थी, कहीं भी आराम ना पाया। तब क्या हुआ, अते जिन्ना बहुत हकीमां दे हाथों वड्डा दुख पाया, अपना सब कुछ खर्च कर दिता, पर कुछ भी आराम ना पाया, सगो ओदा होर भी माड़ा हाल हो गया सी। 27 वचन, ओ यीशु दी खबर सुन के भीड़ विच पिछों दी हो के आई। ओके, तो मैंने भीड़ बताई आपको, कौन सी भीड़ होती थी यीशु के पीछे? लंगड़े, लूले, टुंडे, अतरंगी, सब प्रकार के मरीज लोग उसके पीछे रोते थे। तो वो भी औरत उसी भीड़ में आई, और वो भीड़ कोई 1-2 बंदे की नहीं होती थी, 5-5 हजार लोगों की, 10-10 हजार लोगों की होती थी, जिनमें वो कमजोर औरत भी आई। सभी जगह जाकर देख लिया। आपने देखा यहाँ पर एक सिस्टर थी, वो रोने लगी कि मुझे यीशु के पास ले जा रहा है, अब मेरा धर्म बदल दिया जाएगा, मेरे बच्चे बदल जाएंगे, मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी, मुझे ये करना होगा। तो वो जोर जोर से रोते हुए आई। याद रखें, प्रभु में आएंगे, बदलेगा जरूर, पर आपका दुखों भरा वो जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो ये औरत भी यीशु के पास आई। बहुत सी बातें होंगी इसके मन में, मेरे बच्चे कहाँ शादी करेंगे, मेरे लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया, अब मुझसे क्या करेंगे। पर वो एक पापनी औरत हो चुकी थी, लोग अपने साथ खड़ा नहीं करते थे उसे, तो बहुत सारा सताव था उसके ऊपर। हो सकता है आज आपके साथ कोई दोस्ती ना रखे, आपको कोई सहेली ना बना रहा हो, कोई दोस्त ना बना रहा हो, और आप अकेले हो और पूछ रहे हो कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या कोई इस धरती पर जीवित परमेश्वर है? तो मैं कहती हूँ यीशु है। हालेलुया। आपका नाक और काम, आपका प्रॉब्लम प्रभु यीशु से मिलता है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें आराम दूंगा। तो आराम कितनों को मिला? आपके सामने टेस्टमनी थी। तो जब हम देख रहे हैं कि 27 में ओ यीशु दी खबर सुन के, आप सभी जन आज ये खबर सुनकर आए कि पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग की जा रही है उमरी में मसीह वालों के। और देखिए वहां पर लोग कहते हैं धर्म बदलते हैं, लोग चिल्लाते, रोते हैं, गिर जाते हैं। तो आज हम भी देखें। मैंने कहा आप देखने जरूर आए हैं, पर आपके जीवन बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप सच को जानेंगे, और वचन कहता है सच तुम्हें आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तब वो औरत भी खबर सुनकर यीशु के पास आई, पीछे से आई।
आप भी बहुत से लोग होंगे जो छुप छुप कर मसीह को मानेंगे, और कोई पूछेगा कहाँ जाता है तो बताएंगे हम तो यहीं रहते हैं, बुआ के जाते हैं संडे को, हम मासी के जाते हैं, चाची के जाते हैं, फूफी के जाते हैं। तो वो औरत भी पीछे से आई, जुगाड़ ढूंढा उसने, क्या करूं, लोग ही बिना देखे तो प्रॉब्लम भी जाती रहे। 12 साल के बाद भी उसमें संसारिकता थी कि लोग क्या कहेंगे। आज का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। लोग आप मर रहे हैं वही कहेंगे जो अब कह रहे हैं, आप जीवित रहेंगे तब भी वही कहेंगे जो आज कहते हैं। वो कहेंगे, कुछ दिन गाएंगे, नई स्टोरी को पकड़ेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर नई स्टोरी को पकड़ेंगे, फिर उसे 2-4 दिन गाएंगे और फिर भूल जाएंगे। पर आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने नशेड़ियों को सुधरता देखना चाहते हैं? अपने लोगों को जो रोग में मर रहे हैं आप सुधरता देखना चाहते हैं? क्या आप अपने लोगों को गुस्से से, गरीबी से जो मर रहे हैं उन्हें बदलता हुआ देखना चाहते हैं? तो मैं कहती हूँ यीशु के पास आ जाएं, उसे देखें। लोगों की कई बात पर यकीन ना करें, मेरी कई बात पर यकीन ना करें, खुद आए, अपनी आंख से देखें, कान से सुने और दिमाग से, बुद्धि से चेक करें उसे। यीशु के नाम से आपको प्रूफ मिलेगा। हालेलुया। पिछों दी होके आई अते ओदा कपड़ा छू लिया, क्यों जो उसने आख्या जो मैं निरा ओदा कपड़े नू ही छू लवांगी ते चंगी हो जावांगी। तदों ओ उस दे लहू दा बहाव सुक गया अते उस ने अपने शरीर विच मालूम कर लिया जो मैं इस बला तो छुट गई हाँ। बोले आमेन। पीछे से वो आई, उसने मन में कह दिया कि जैसे मैं यीशु को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने सुना था लंगड़ा गया था पर अब वो चलता है, अंधा गया था पर अब वो देखता है, कंगाल गया था पर अब वो बिजनेसमैन है, आज दुखी गए थे पर अब वो शांति में है, झगड़ों में लोग गए थे पर अब मेल मिलाप में है। जो उसने सुना और उसने कहा अपने मन में, मैं भी जाऊंगी, मैं भी छू लूंगी, मैं भी नजर नहीं आऊंगी और मैं भी चंगी हो जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, वो गई, छुआ, चंगी हो गई। अब वो लोगों पर विश्वास नहीं करती, अब उसके साथ खुद को हुआ है और वो कहती है मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर उस औरत की जात नहीं लिखी, धर्म नहीं लिखा, बोली नहीं लिखी, ये लिखा वो औरत है। आप भी औरत है, मैं भी औरत हूँ। और ऐसे लाखों आपको किस्से इस बाइबल में दर्ज मिलेंगे जहां पर लोगों के नाम तक लिखे हैं, आदमी और औरत की बात की गई है, उनके रोगों और प्रॉब्लम्स की बात की गई है, पर वो उनके बदलाव की भी बात की गई है। मैंने कहा आज आप विश्वास करें, आपके भी बदलाव की बात की जाएगी यीशु मसीह के नाम से। तब उसने क्या कहा, 29 वचन, अते ओ उस दे लहू दा बहाव सुक गया। 12 साल से लहू बह रहा था, एक ही बार छुआ, अभी यीशु ने हाथ भी नहीं रखा, देखा भी नहीं है, किसी भाई या बहन ने मिलवाया भी नहीं है, पीछे से आई है, लाखों की भीड़ है, पीछे से आकर उसके पल्ले कोई छू रही है और खून का बहाव रुक गया। हो सकता है आप अपने मसलों को उठाए उठाए कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से फिर रहे हैं, पर आज आपको छूना है। और तूने खुद छुआ था, आपको भी खुद ही छूना है। आज तेरा पति बदलेगा, आज तेरा बेटा बदलेगा, आज तेरा बिजनेस बदलेगा, आज तेरा नशेड़ी शरीर बदलेगा, आज तेरे झगड़ों वाले रिश्ते बदलेंगे। यीशु तुझे भी छू लेगा और तू चेक करने पाएगा यीशु ने काम कर दिया। आमेन, हालेलुया। क्या सेवेदार चिल्ला सकते हैं? तद अते तीद विच अते यीशु ने उसे वेले अपने मन विच जान के जो मेरे विचों शक्ति निकली है, उस भीड़ दे वल मुड़ के कहा मेरा कपड़ा किसने छुआ है। आप छुएंगे तो यीशु आपके और पलट कर देखेगा किसने छुआ, क्योंकि छूता वही है जो यीशु के पास जाता है।
सभी देखने वाले नहीं छूते। जो टूट रहा होता है, जो मर रहा होता है, जो जिसकी जान निकलते निकलते रुक जाती है, वो ही छुएगा। जिसके सामने बेटे मर रहे हैं, बेटियां मर रही है, पति मर रहा है, खुद मर रहे हैं, वो ही छुएंगे। और परमेश्वर मेरा पलट कर देखेगा और मेरे परमेश्वर के देखते ही तेरी सारी लाइफ बदल कर तेरे सामने होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 31 वचन, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ। 32 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। इस काम के करने वाले को देखा कि किसके लिए मुझ में से शक्ति निकली है, किस घर के लिए, किस नशेड़ी के लिए, किस रोगन के लिए, किस टुंडे के लिए, लुंजे के लिए, तरंगी के लिए, किस झगड़े वाले घर के लिए मुझ में से शक्ति निकली है। किसने आज मुझे रोते हुए छू लिया है, किसने आज विश्वास कर लिया है, किसने मुझे छू लिया है। उसने पलट कर देखा और देख भी लिया किसने छुआ है। वो अभी भी देख रहा है कौन कौन छू रहा है, कौन कौन अपने मसले को खुल कर रख रहा है, कौन कौन अपने प्रॉब्लम्स को अपने अब्बा, अपने परमेश्वर के सामने रख रहा है कि प्रभु मैं भी देखना चाहता हूं, तो मुझे छुएगा। तब क्या हुआ। 33 वचन, तद ओ जनानी जो कुछ उस उत्ते बीत्या सी जान के डरदी अते कंबदी आई अते ओ दे चरना उत्ते डिग पई, डिग के सारा हाल ओनू दस देता। हालेलुया, बोले आमेन। तब वो औरत आई कि अब यीशु धर्म बदलेगा, अब यीशु 5 लाख रुपया मुझसे लेगा, क्योंकि जो डॉक्टरों से नहीं हुआ अब ये पूरी वसूली करेगा। तो वो डरती कांपती आई और यीशु के कदमों पर गिर गई और उसने अपना सारा हाल सुना दिया। मेरे बेटों ने छोड़ दिया, मेरी बेटी ने छोड़ दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया, मेरे लोगों ने छोड़ दिया, पैसा चला गया, कपड़ा चला गया, इज्जत चली गई, लोगों ने देखना छोड़ दिया। जब सबने छोड़ दिया तो मैं टूटी सी थी और तेरे पास आई, पर तूने मुझे पहला सा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तब क्या हुआ, जब हम आगे देखते हैं लास्ट वचन, तद ओ ने उसनू आख्या, बेटी तेरे नेचा, तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कर दिता है, जा सलामती नाल चली जा और इस बला तो बची रही यीशु नाम दे विच। बोले आमेन, आमेन, आमेन।